बस्तर की प्राणदायिनी जीवनदायिनी कहलाने वाली इंद्रावती नदी में जल संकट गहराने लगा है और अब पानी नहीं मिलने से इंद्रावती नदी भी पूरी तरह से सूखने की कगार पर है। और अब इंद्रावती सूखने पर बस्तर के किसान काफी परेशान हैं और शासन प्रशासन से पानी देने की मांग कर रहे हैं। पानी नहीं दिए जाने को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दे दी गई है। साथ ही किसानों ने कहा कि रेत माफियाओं और सरकार की अनदेखी के चलते सरकार कोई ठोस पहल नहीं कर रही है और छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच हुए जल बंटवारे में गंभीर नहीं है। यही कारण है कि गर्मी के पहले ही इंद्रावती नदी का जलस्तर गिर गया है और इंद्रावती नदी के दोनों ओर रहने वाले किसान अपनी फसल खराब होने को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं और इंद्रावती नदी का 10% पानी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही कहा कि अगर प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीर नहीं होता तो बस्तर के किसान आंदोलन में उतर जाएंगे। वहीं बस्तर में जल संकट को लेकर बस्तर सांसद ने कहा कि जल्द ही किसानों की समस्या दूर कर ली जाएगी और लगातार सचिव स्तर पर उड़ीसा सरकार से बातचीत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और जो समस्या आ रही है उस पर जल संसाधन विभाग लगातार लगा हुआ है। जल्द ही किसानों की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। हम लोग तो पानी की समस्या को लेके आए हैं क्योंकि हमारी इंद्रावती जो प्राणदायिनी कही जाती है वो आज बूंद बूंद पे तरस रही है और हम एक किसान इतने खड़े हैं, इतने फसल लगाए हैं, पूरे किसान हैं, सब त्रस्त हो गए हैं। पानी है नहीं, हमारी फसलें सूख रही हैं। हम कर्ज लेके किसान कर रहे हैं, अब करें तो क्या करें। हम मजबूर हो रहे हैं कि हम आत्महत्या करें कि जीवित रहें, कि हम मर जाए। इसलिए हम आज कमिश्नर साहब के पास आए थे। उन्हें पुनः भी पहले भी ज्ञापन दिया था, आज पुनः ज्ञापन देकर उन्हें रिमाइंडर कराए हैं कि हमारे लिए 10% पानी की व्यवस्था कर दें, जिससे कि हमारी जो मरती हुई फसलें हैं वो भी बच सके। इससे पहले भी क्या आश्वासन दिया गया? इससे पहले भी हमें आश्वासन मिला था कि हम पानी की व्यवस्था करेंगे, पर आज पर्यंत तक तो कुछ व्यवस्था हुआ नहीं है। इसलिए हमने पुनः आया है। अब एक दिन आज के बाद 3 दिन का हमें समय दिया है, नहीं होता है तो हम सोमवार तारीख को राष्ट्रीय राजमार्ग को चक्का जाम करेंगे। अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसल नष्ट हो जाने के बाद किसान क्या करेगा, आप बताइए। एक ही रास्ता बचता है, वो आत्महत्या का, तो उसकी जवाबदारी प्रशासन होगी। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से हमें जो है ऊपर से बेलगांव से लेकर खड़ग घाट तक का जो निकट है उसमें जो पानी है उसमें 10% हमको पानी दे तत्कालीन व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि हमारे जो किसान है जो खड़ी फसल में पानी दे के जो है उसका फसल हम ले सके। इसलिए है कि यहाँ पर जो भी आते हैं सैर सपाटे वाले राज्य अधिकारी लोग, तो ऊपर के निकट को खोल के जलप्रपात में इंद्रावती में जो है उसका दिखाने के लिए पानी उसको छोड़ा जाता है। दूसरी बात इसीलिए भी करते हैं कि ये माफिया रेत माफियाओं की वजह से के लिए, ताकि पानी कम हो जाए और रेत हम लोग बिक्री कर सकें। के द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से जल समझौता जो हुआ है उड़ीसा सरकार के साथ, उसके लिए प्रयासरत है और अभी सेक्रेटरी स्तर का बातचीत भी हुआ है। हमारे यहाँ जल संसाधन विभाग के अधिकारी लोग भी वहाँ के सरकार से चर्चा चल रहा है, कलेक्टर के स्तर में भी बातचीत हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उसका समाधान करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे किसानों के द्वारा फसल लगाया गया तो वो फसल नुकसान होने की कगार में है। यहाँ के किसान बहुत चिंतित है। मुझे भी आवेदन दिया गया है, कलेक्टर साहब से मिले, हम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके जल संकट से हमारे जगदलपुर को निजात मिले और किसानों को राहत मिले। यह